नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे मंगलवार व्रत कथा की। हमारे देश भारतवर्ष धर्मपरायण एवं व्रतों का देश है। हमारे यहाँ वार, मास, संक्रांति तथा आदि सभी के लिए अलग अलग व्रत हैं। प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व है और फल है। व्रत न केवल अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सुख शांति की कामना तथा धन, पति, पुत्र प्राप्ति हेतु, बल्कि महाकष्ट, असाध्य रोगों के दमन, अपने पूर्व पाप कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले दुखों के निवारण हेतु प्रायश्चित रूप में भी किए जाते हैं। वास्तव में संसार महासागर के मानव मात्र के जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाले मोह माया के बंधनों से मुक्त हो भगवान के ध्यान में लग मोक्ष की प्राप्ति में सहायक अगर कोई है तो ये व्रत ही है। बीमारी, शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रतों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। मानव को मिलने वाले सुख दुखों का मूल कारण उसके पाप पुण्य कर्मों का फल है। पाप कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाले कष्टों को दूर करने और अपने पापों का प्रायश्चित व्रत द्वारा ही संभव है। प्रायश्चित में दान, उपवास, जप, हवन, उपासना प्रमुख है। यह सब कार्य व्रत में ही किए जाते हैं। प्रायश्चित करने से पाप और रोग दोनों ही क्षीण हो जाते हैं और जीवन में आरोग्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मंगल यदि जन्म, वर्ष, लग्न, महादशा, पत्यंतर दशा आदि गोचर में अनिष्टकारी हो तो उसकी शांति के लिए मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगल के प्रदायक देवता का वार है। मंगल के देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपार धन संपत्ति, राज, सुख, निरोगता, ऐश्वर्य, सौभाग्य, पुत्र पुत्री प्रदान किया करते हैं। युद्ध विवाद में शत्रुओं पर विजय, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति, यह सभी मंगल की कृपा से प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवश अगर मंगल देवता रुष्ट हो जाए, अगर मंगल देवता नीच स्थान में हो अथवा मंगल की दशा बदल क्रूर हो जाए तो यह देव सुख, वैभव, भोग, संतान तथा धन को नष्ट कर दिया करते हैं। सुख, वैभव, संतान प्राप्ति तथा दुख और कष्टों के निवारण हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। स्वभाव की क्रूरता, रक्त विकार, संतान की चिंता, संतान को कष्ट, कर्जे को चुकाना, धन की प्राप्ति न होना आदि निवारण हेतु मंगलवार का व्रत अति उत्तम व श्रेष्ठ बताया गया है। श्री हनुमान जी की उपासना वाचिक, मानसिक और संसर्ग जनित पाप तथा उपपाप तथा महापाप से दूर होकर सुख, धन तथा यश लाभ होता है। सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, रक्त विकार, राज दरबार में सम्मान, उच्च पद प्राप्ति हेतु मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने की विधि कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष कर सकता है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठकर अपमार्ग या अंगा की दातुन करके तिल और आंवले के चूर्ण को लगाकर नदी, तालाब अथवा घर में स्नान करें। स्वच्छ लाल वस्त्र धारण कर चावलों का अष्टदल कमल बनावे, उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित करें। लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल धान्य, गेहूं, सूजी आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगावें। घर की गोबर से लीप कर स्थान पवित्र करें। फिर पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें। मंगल देवता का ध्यान करें और उसके 21 नामों का जाप करें। नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन की जगह पर घी की 4 बत्तियों का चौमुखा दीपक जलावें। 21 दिन मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दे। दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। 21 व्रतों के अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार व्रत का उद्यापन करें। अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर बेल का दान करें। फिर स्वयं भी भोजन करें। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनवाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से पूजन करें। लाल वस्त्र पहनावें। गुड़, घी, गेहूं के बने पदार्थों का भोग लगावें। रात्रि के समय एक बार भोजन करें। पृथ्वी पर शयन करें। इस प्रकार मंगलवार का व्रत करें और 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन करें। 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। लाल चंदन, षटगंध, धूप, पुष्प, सदा चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफेद कसार का भोग लगावें। तिल, चीनी, घी का संकल्य बनाकर ओम पूजाय नमः स्वाहा से हवन करें। हवन और पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मंगल की मूर्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा में दें। मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों को समाप्ति हो। व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश, ऐश्वर्य में वृद्धि हो। मंगलवार की पूजा करने, व्रत करने, मंगलवार की कथा सुनने, आरती करने और प्रसाद भक्तों में बांटने से सब प्रकार की विपत्ति नष्ट होकर सुख मिलता है। जीवन पर्यंत
पौत्र धन आदि से युक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है और सभी प्रकार के ऋण और उऋण को धन लक्ष्मी की प्राप्ति तथा स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके पति का अखंड सुख संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती, वह सदा सुहागिन रहती है अर्थात कभी विधवा नहीं होती। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि तथा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा सर्व कल्याण को देने वाली यह कथा व्यास जी ने एक बार नेपशी नारायण तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर के पुराणों के ज्ञाता श्री सुत जी से पूछने लगे, है महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री चरणों में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। श्री सुत जी महाराज बोले, है मुनियों, अपने कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है आप लोगों ने। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, है प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई है, आज कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ से छुटकारा पा नहीं सकता और न ही उसका पुत्र नामक नरक से उद्धार होता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हैं राजन, मैं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसी कारण यह था कि ब्राह्मणी की स्त्री सुनंदा की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी न खाया और न पिया। मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन न करती, मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनिंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनिंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, है प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे कन्या पैदा होगी, उससे अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनिंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति को कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मणी ने उस बालिका का नाम संस्करण कराया। उसके कुल पुरोहित ने उसका नाम रखा रत्नावली, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या के पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उसे सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। ब्राह्मणी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीत रहा था। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था
तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर व योग्य वर देखकर इसका विवाह करते हैं। सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी और 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक की सुखों की प्राप्ति। अगर है पतिदेव रजस्वलता का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही कोई योग्य वर की तलाश करता हूँ, अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था, इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन का लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत खिन्न भी था। उसके विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वो विवाह में खर्च हो गया, शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसके विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिप कर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिसके नियमित रूप से उसे सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं देगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर ने अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल की से अपने घर की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य तो उसे विचार न रहा। अपने भयानक क्रूर व निर्णयकारी रूप देने के लिए उसने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे, वो कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, है पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, संसार में जिस स्त्री का पति ने उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई का वध कर पाप अपने सिर पर लिया। रत्नावली तो पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिंता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन मंगल देव से मांग लिया। पति अजर अमर रहे, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त
तेरी जो इच्छा है वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे और उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे, स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक से में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक गई। तो भक्तों, ये थी मंगलवार की व्रत और कथा। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपने अपना जो कीमती समय हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।